हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के 10th एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन्जे ने सिमचोंग को मादेयोंग से बचा लिया था। वहीं दूसरी ओर सोही के बेटे ने जानबूझकर अपनी मॉम का फोन खराब कर दिया था ताकि वो मादेयोंग से जॉन्जे का एड्रेस ना ले सके। साथ ही सिमचोंग की हरकतों की वजह से जॉन्जे भी उस पर काफी ज्यादा नाराज था। इसी के साथ एपिसोड 10 की शुरुआत होती है, जहां कोई आवाज न आने की वजह से सिमचोंग जॉन्जे को ढूंढने के लिए बाहर आती है, जहां पर जॉन्जे कुछ खाने के लिए बना रहा था। जॉन्जे सिमचोंग को पहले खाने के लिए देता है और फिर उसे एक फोन देता है जो वो उसी के लिए लेकर आया था। जॉन्जे उसे फोन चलाना भी सिखाता है ताकि वो मुसीबत में उसे कॉल कर सके। और अपना काम खत्म करते ही जॉन्जे सिमचोंग को कहता है कि अगर उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो वो यहाँ से जा सकती है, जिस पर सिमचोंग भी जॉन्जे को प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि उसके जाने के बाद जॉन्जे पहली बर्फबारी से पहले उससे मिलने की कोशिश ना करे। साथ ही उसे पहली बर्फबारी पर मिलने के लिए भी कहती है, जिस पर जॉन्जे पहले मना करता है, लेकिन सिमचोंग कहती है कि उस दिन उसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ये कहकर सिमचोंग भी फाइनली वहाँ से चली जाती है। उसे जाते देख जॉन्जे ऐसा दिखाता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसके जाते ही वो तुरंत अपना फोन चेक करने लगता है क्योंकि उसने सिमचोंग पर नजर रखने के लिए उसके फोन में एक ट्रैकर डाला हुआ था। वहीं दूसरी ओर सिमचोंग को दिखाया जाता है जो फिश टैंक की मछलियों को अपना दुखड़ा सुना रही थी कि जिस लड़के के लिए वो इतना दूर आई उसने उसे भगा दिया। सीन शिफ्ट होता है जॉन्जे पर, जहां नमदू उससे सिमचोंग के बारे में पूछता है। साथ ही उसे तरह तरह के खतरे भी गिनाता है जिससे सिमचोंग को खतरा हो सकता है। जॉन्जे खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तैहो हर खतरे का आर्टिकल पहले ही तैयार करके बैठा था। नमदू के इतना कहने पर जॉन्जे चुपचाप जाकर उसी ट्रैकर को देखता है, जहां उसे पता चलता है कि सिमचोंग तो गंगनम पहुंच चुकी है, जिसके तुरंत बाद वो भी तैयार होकर वहां जाने लगता है। नमदू अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में उसे बताने की कोशिश करता है, पर वो बिना कुछ सुने वहां से निकल जाता है। जिसके बाद नमदू तैहो को उसके बारे में बताना शुरू कर देता है और असल में ये नेक्स्ट टारगेट जिंजू है, जो कि इतनी ज्यादा अमीर है कि वो अपने कुत्ते पर भी लाखों खर्च कर देती है। वहीं जिंजू को दिखाया जाता है जो अपने उसी कुत्ते को लेकर पेट शॉप पहुंचती है, लेकिन वहां के एम्प्लॉयज उसकी मेड को ऑनर समझ लेते हैं। इस चीज से जिंजू इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि घर आते ही वो अपने सारे कपड़े बाहर फेंकने के लिए कह देती है, और जब जॉन्जे की मॉम उसे कुछ कहती है तो वो उन्हें भी बुरा भला सुना देती है। साथ ही कपड़ों के साथ साथ उन्हें भी घर से जाने के लिए कह देती है। इधर यूरान उन कपड़ों को लेकर बाहर आती है और इसी बीच सोही जिंजू से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां वो उसके भिजवाए हुए खाने की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। अब जिंजू जैसे ही सोही को सी ऑफ करती है, यूरान भी वहां पहुंच जाती है ताकि वो अपना सामान लेकर वहां से जा सके, लेकिन सोही की बातों के कारण जिंजू उसे मस्का लगाना शुरू कर देती है और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करना भी शुरू कर देती है ताकि यूरान घर को छोड़कर जाने का प्लान बदल दे, और आखिर में वो यूरान को मना ही लेती है। सीन शिफ्ट होता है सिमचोंग पर, जो कि शॉपिंग के लिए अपने रेगुलर प्लेस पर पहुंची हुई थी, जहां वही लेडी उसे थोड़े गर्म कपड़े पहनने के लिए कहती है क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा है। अब क्योंकि जॉन्जे ने उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए वो सिमचोंग के पूछने पर उसे अपने पैसे कमाने की ट्रिक बताने के लिए भी रेडी हो जाती है, और उसकी ये ट्रिक थी लोगों को पैम्पलेट्स बांटने की। वो सिमचोंग को थोड़ी ट्रेनिंग देती है और खुद कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही सिमचोंग भी पैम्पलेट्स बांटने के बजाय लोगों को डराना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जॉन्जे भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका था, जहां उसे काम करते हुए देख वो काफी ज्यादा शॉक था। लेकिन उसी समय सिमचोंग का ऑनर उसके पास आकर उसे अच्छे से पैम्पलेट बांटने के लिए कहता है, जिससे जॉन्जे को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ट्रैफिक पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर देता है। सिमचोंग भी पैम्पलेट बांटने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोई उसके पैम्पलेट्स नहीं लेता। पर अचानक ही पहले कुछ स्कूल स्टूडेंट्स उससे कई सारे पैम्पलेट्स ले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद जब सिमचोंग को ठंड और भूख लगती है तो एक लेडी उसके पास आकर उसे एक स्कार्फ और कुछ खाने के लिए देकर वहां से चली जाती है। और इस सब के पीछे जॉन्जे था, जिसने पैम्पलेट लेने के लिए उन सभी बच्चों और उस लेडी को पैसे दिए थे। कुछ ही देर बाद एक आदमी भी सिमचोंग के पास आकर उसे अपना कार्ड देकर उससे नंबर मांगने लगता है, लेकिन सिमचोंग उसे नंबर देती उससे पहले ही जॉन्जे उसे कॉल करके किसी को भी नंबर देने से मना कर देता है। ये सब करने के चक्कर में सिमचोंग भी जॉन्जे को छिपते हुए देख लेती है। सिमचोंग भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो पकड़ा ना जाए इसलिए जॉन्जे उल्टा सिमचोंग को कहने लगता है कि क्या वो उसका पीछा कर रही थी।
साथ ही जैसे ही जॉनजे वहाँ से जाने लगता है, सिम चोंग उसके कान में आकर कहती है कि वो बहुत सारे पैसे कमाएगी और सारे पैसे उसे दे देगी, और इतना कहते ही वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है जॉनजे के फादर पर, जहाँ जी-हुन उनसे जॉनजे के बारे में पूछता है और उन्हें कहता है कि वो जॉनजे को ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। साथ ही जी-हुन उन्हें कहता है कि वो जॉनजे को ढूंढने से रिलेटेड कोई भी बात उसकी मॉम के सामने ना करें। इधर सिम चोंग अभी भी वहीं पर थी कि तभी उसके पास मा देओंग पहुंच जाता है, लेकिन सिम चोंग उसे पहचान लेती है और अचानक बारिश के कारण वो वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर जी-हुन भी जॉनजे के एड्रेस पर पहुंच चुका था और तभी बारिश के साथ साथ साल की पहली बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। सीन सिम चोंग पर शिफ्ट होता है, जहां उसे वही छोटी बच्ची मिलती है जिसे वो स्टार्ट में लूटने की कोशिश कर रही थी। उस बच्ची के पूछने पर उसे पता चलता है कि ये साल की पहली बर्फबारी है, और ये पता चलते ही वो तुरंत जॉनजे से मिलने के लिए वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जॉनजे भी फोन पर देखता है कि सिम चोंग ने भी बर्फबारी स्टार्ट होते ही नामसून टावर की ओर जाना शुरू कर दिया है, और ये देखते ही वो भी तैयार होकर वहां के लिए निकल जाता है। उधर सिम चोंग वहां पहुंचते ही सीधे टावर की ओर जाने लगती है, और उसी समय जॉनजे भी अपनी कार से वहां से निकलता है, लेकिन सिम चोंग उससे जाकर मिल पाती उससे पहले ही एक कार उसे टक्कर मार देती है, और ये कार किसी और की नहीं बल्कि जी-हुन की थी, जो कि जॉनजे का पीछा कर रहा था। जहां एक तरफ जॉनजे उसका वेट कर रहा था, वहीं दूसरी ओर सिम चोंग सड़क पर ही बेहोश हो गई थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।